ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देख, सतमार्ग के पति कहो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवन सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न को। से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममोई। से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीर दीनता, हे मेरे भक्ता। हाथ जोड़ करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का 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 सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तुता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुर समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटिशाह नमन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी जुड़े हुए हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्ता, उन सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और धीरे बोलते, थोड़ा और धीरे। आज तो व्रत करके आए होगे ना मंगलवार का। किस किस को लगता है कि हमारे जीवन में परेशानियां बहुत हैं, घटनी चाहिए? लगता है
सबसे पहले बाबा सुने बोले जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी और आपके प्रत्येक कष्ट को दूर करें। आइए मिलके गाइए, बहुत अच्छा भजन है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा का नजारा है। दरबार तेरा बाबा दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार हकीकत में दुखियों का सहारा है। तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। अब लाज रखो भोले, अब लाज रखो भोले, हमें तेरा ही सहारा है। अब लाज रखो भोले, हमें तेरा ही सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। श्री राधे। और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया,
दुखियों का सहारा है। श्री राधे। दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। तेरे दर के ही टुकड़ों से, तेरे दर के ही टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों से हम सबका गुजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। मेरी भी सुनो बाबा, दुख दर्द का मारा हूँ। मेरी भी सुनो भोले, दुख दर्द का मारा हूँ। मेरी भी सुनो शिव जी, दुख दर्द का मारा हूँ। सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते जिन्हें तेरा सहारा है। सुख चैन वही पाते जिन्हें तेरा सहारा है। तेरा दरबार तेरा बाबा, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा भोले जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण महोत्सव की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओम शांति ही शांति ही शांति। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। और थोड़ा जोर से बोलिए। तो हैगी दीरा है। और ये तो समझे नहीं ना, आके बस गए यहाँ, जानते हैं नहीं हम क्या पूछ रहे हैं, हवाई शकल देख रहे हैं। हैगी दीरा, हाँ ऐसे बोला करो। फिर ये हमने कन्नड़ भाषा में पूछा आप कैसे हो,
और तुम यहाँ रहते हो, तुमको कन्नड़ नहीं आता है। हम इतना दूर से आके कन्नड़ ले आए साथ में, देखा? हम इसलिए कन्नड़ ले आए साथ में क्योंकि हमारी सहज यजमान जो रमा शर्मा जी हैं वो कन्नड़ हैं, यहीं से है, लोकल हैं। और जब से हम आ रहे हैं तब से रमा शर्मा जी हमारे इस अनुष्ठान से जुड़ी रहती हैं किसी न किसी रूप से। और ये टीवी पे और यहाँ सब सुनती रही तो जुड़ गई। तो ये भगवान की लाख लाख, अच्छा सुन लो, कोई भाषा कोई वो महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो जुड़ जाते हैं। भगवान हमारे, हम भगवान के। तो बहुत अच्छे सभी, आज थोड़ा आनंद आ रहा है। कल भगवान के विवाह के संदर्भ में आप लोगों ने चर्चा सुना। प्रसंग याद है कि नहीं? किस किस को याद है? कल बताओ कहां थे? हाँ, सिर्फ विवाह ही याद है और कुछ याद नहीं है। विवाह से पहले कुछ नहीं हुआ था, तपस्या भी हुई थी और भी प्रसंग बताए गए थे। भस्म का क्या महत्व है, रुद्राक्ष क्या महत्व क्या है, और भी विषय बताए गए थे। और आज उन्हीं विषयों पर चर्चा करते हुए भूत बावन भोलेनाथ का विवाह मां पार्वती के साथ में हुआ हिमाचल राज्य ने। बहुत सुंदर प्रसंग तो बड़े हैं क्योंकि विवाह कोई सूक्ष्म में नहीं कहा जा सकता। बहुत विशाल रूप से विवाह का वर्णन शिव महापुराण में भूत भावन भोलेनाथ के और मां पार्वती के विवाह महोत्सव की चर्चा की गई विस्तार से, बहुत अच्छे से। परंतु भूत भावन भोलेनाथ ने विवाह किस लिए किया था? अपने लिए नहीं किया था। नंदी भृंगी भगवान के गणों ने पूछा कि आपने विवाह क्यों किया है? ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने विवाह क्यों किया? या विवाह की पहली बात थी ना, तो स्वीकृति क्यों दी? तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत अच्छी बात कही। संसारी लोग काम के अधीन होकर विवाह करते हैं और हम राम के अधीन होकर विवाह करने जा रहे हैं। जो लोग काम के अधीन होकर विवाह करते हैं वो कष्ट पाते हैं, और जो राम के अधीन होकर विवाह करते हैं वो कभी कष्ट नहीं पाते, कभी भी नहीं। जब व्यक्ति काम दृष्टि से विवाह करेगा तो 100 चीजें देखेगा, देखेगा कि नहीं? जरूर काम माने सिर्फ स्त्री पुरुष का संग ही नहीं, और 10 ये भी कामना है कि बेटे के विवाह में इतना दहेज मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। ये सब कामना ही तो है। तो जो काम के अधीन होगा वो कहीं ना कहीं तो दुख पाएगा ही, क्योंकि कितनी कामनाएं हैं। एक कामना पूरी करोगे दूसरी फिर जग जाएगी, और सेम टाइम जगेगी। ऐसा नहीं है कि बाद में जगे ना, एक पूरी करो तुरंत, और कहे तो वो पूरी भी ना हो उसके संग संग में ही, ये तो हो ही रहा है, ये और हो जाए तो बात फंद कटे। हाँ जी कि ना जी? ये जो इच्छाएं हैं ये मरती नहीं है, मानव को मार देती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। तो कामना, तो बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं हमने काम के अधीन होकर विवाह नहीं किया है, हम विवाह कर रहे सिर्फ राम के अधीन होकर। राम के अधीन होंगे तो क्या होगा? वृषभ को क्या कहते हैं? धर्म का रूप है वृषभ। किसका रूप है? धर्म का। भगवान घोड़ी पे बैठ के नहीं गए बोले बाबा, रथ में बैठ के नहीं गए, पालकी में बैठ के नहीं गए, हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं गए। तो भगवान गए वृषभ पे बैठ के। वृषभ पे क्यों बैठे? बोले वृषभ पे इसलिए बैठे कि जब भी विवाह में जाओ तो धर्म को आगे करके चलो, धर्म के ऊपर चलो, धर्म को साथ में लेकर चलो। जब विवाह में धर्म सर्वोपरि होगा तो अधर्म की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और उस पे भी उल्टे बैठे, क्योंकि नारायण पीछे आ रहे थे।
उल्टे बैठे, एक तो नंदी की सवारी, उल्टे बैठे हैं त्रिपुरारी। ये अजब है ना लीला महादेव की। तो पूछा उल्टे क्यों बैठे हो? बोले जब धर्म पर ही बैठ गए तो भगवान की तरफ ही मुख होना चाहिए, भगवान की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम मुंह तो कर लेते हैं धर्म की तरफ, लेकिन पीठ कर लेते हैं भगवान की तरफ। हम सवारी मुख नहीं, हम सवारी तो करते हैं धर्म की, पर मुख कर लेते हैं संसार की तरफ। जैसे कैसे कहेंगे इसको, ऐसे समझ लो हम आए हैं शिव पुराण की कथा सुनने, तो सवारी धर्म की चल रही है कि नहीं? शिव पुराण की कथा सुनना सवारी है कि नहीं? पर मन में इच्छा किसकी है? मुख किसकी तरफ है? संसार की तरफ। मुक्ति की तरफ भी नहीं है। अगर मुक्ति की तरफ हो जाए तो भी बड़ी बात हो जाए। हम सवारी धर्म की कर रहे हैं और मुख संसार की तरफ किए हुए हैं। बाबा भोलेनाथ नंदी पर इसलिए उल्टे बैठ गए, मानो पूरे दुनिया के लोगों को यह बताना चाहते हो कि तुम लोग धर्म की सवारी करो और मुख भगवान की तरफ रखो। तुम्हारे विवाह में, तुम्हारे जीवन में मंगल ही होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी विजय ही होगी। राधे राधे बोलना। बहुत भजन है यहाँ की माला में भी, कसम से। हाँ, अब क्या तुझे एड़ जा उतरे ना एगो काम, अब उतारते रहो। हाँ देखो माला ही, आप बोलो राधे राधे। 5 किलो वजन है कम से कम। और हम ठहरे महाराज, क्या बोलना पड़ेगा? तो अब बताइए, अगर गरुड़ हम लोग शिव पुराण सुन रहे हैं तो हमारा मुख भगवान की तरफ, मुक्ति की तरफ होना चाहिए। वैसे भगवान का विवाह हुआ, ब्याह कर लाई मां पार्वती को, और सब देवता प्रसन्न हुए कि अब भूत भावन भोलेनाथ जो है विवाह हो गया है, इनकी संतान उत्पन्न हो जाएगी तो उस दुष्ट से, तारकासुर से हमारी मुक्ति हो जाएगी, उसके कष्ट से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो सभी देवता बड़े प्रसन्न थे। भूत भावन इस बात को जानते थे, मां पार्वती भी जानती थी। शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत के ऊपर सभी गणों को स्थापित कर दिया और स्वयं मां पार्वती के साथ एक गुफा में प्रवेश किया। शिवजी पार्वती जी के साथ निर्जन वन में विहार करने के लिए चले गए। वहां पर रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक भगवान और मां पार्वती दोनों विहार करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी को साथ में लेकर, देवता तो इस बात को सोच रहे थे कि पुत्र हो, भगवान के ब्याह से उन्हें कोई लेना दे, मतलब था कि हो जाए, पर मेन जो फोकस था उनका यह कि इनके पुत्र हो तो उस दुष्ट को मारे। पुत्र होना चाहिए पहले, ये मेन था। तो सहस्त्रों वर्ष निकल गई और तब भी पुत्र नहीं हुआ। तो उस समय देवता सब ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी नारायण भगवान के पास पहुंचे और नारायण भगवान ब्रह्मा जी सब मिलकर कैलाश पर्वत के उस वन के द्वार पर, गुफा के द्वार पर पहुंच गए। तो सब नंदी भृंगी गणों ने कह दिया नहीं, भगवान के विहार में कोई भी विघटन नहीं होगा। तो सभी देवताओं ने वहीं पर खड़े होकर भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। क्या पुकार रहे हैं? तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार
तेरा भोले, दरबार तेरा भोले, जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा भोले, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। गुफा के द्वार पर जैसे ही देवताओं ने पुकार लगाई, बाबा जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। भगवान की विशेषता है, जब भक्त बुलाते हैं तो फिर भगवान किसी कार्य में नहीं रह सकते, व्यस्त दौड़ पड़ते। ये बात हम नहीं समझते, हम लोग ऊपर भगवान को दोष दे देते हैं, तुम हमारी नहीं सुनते, तुम हमारी नहीं सुनते। अब तुम सुना भी रहे हो ढंग से, तुम्हें आता भी है सुनाना। आज का मनुष्य 5 जगह नहीं 15 जगह पांव फैला के रखता है, शायद यहां से ना बात बने, शायद यहां से बन जाए, शायद यहां से बन जाए, शायद हाँ या ना बोलो। और भगवान क्या कहते गीता में, माम एकम शरणम ब्रज, एकम, जस्ट कम टू मी, कोई दूसरा नहीं, नो सेकंड ऑप्शन। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती है, इस संसार में सबसे पावरफुल कौन है बताओ, चलो। शंकर जी पावरफुल हैं, ब्रह्मा जी पावरफुल हैं, नारायण पावरफुल हैं, नाग नर किन्नर पावरफुल हैं, गंधर्व पावरफुल हैं, मनुष्य पावरफुल हैं, बताओ कौन है, जोर से बोलो। सबसे बड़ा पावरफुल बताओ कौन है, कौन? और नहीं पता हो तो हाथ जोड़ के सॉरी बोलो, फिर हम बताएं। अगर पता हो तो बताओ, और नहीं पता हो कि सबसे बड़ा पावरफुल कौन है तो हाथ जोड़ो और सॉरी बोलो। बोलो। सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो है पतिव्रता स्त्री। बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है इस बात को। इस संसार में सबसे पावरफुल कोई अगर है तो वो है पतिव्रता स्त्री। और वो पतिव्रता, पूरा ब्रह्मांड काल से डरता है, काल ब्रह्म से डरता है, भगवान से डरता है, और भगवान पतिव्रता स्त्री से डरता है। किससे डरता है? वो भगवान जिसके एकमात्र ये क्या बोलते इसको, आईब्रो, माताएं बोलती आईब्रो, भौं, हमारे यहां बोलते भौं, हल्की सी भ्रकुटी थोड़ी तिरछी हो जाए तो संसार में प्रलय आ जाती है मेरे प्यारे। ईश्वर की भ्रकुटी तिरछी हो जाए, और तिरछी ना भी हो, संकल्प कर ले बस, इच्छा आ जाए स्वाहा तो सब स्वाहा, एक क्षण में सब स्वाहा। लेकिन वो ब्रह्म, वो भगवान, वो परमात्मा, वेदांतियों का परमात्मा, भक्तों का भगवान, और ब्रह्म ज्ञानियों का वो ब्रह्म, अगर किसी से डरता है तो पतिव्रता स्त्री से डरता है। कैसे डरता है आगे शिव पुराण में प्रसंग आएगा। जब भगवान ने छलकर टार्यु तास व्रत, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वृंदा का छल करके व्रत नष्ट किया। हालांकि वृंदा भगवान की ही भक्त थी, नारायण की ही भक्त थी। कौन थी? नारायण भगवान की भक्ति करती थी, पर अपने पति के प्रति उसका पूर्ण समर्पण था, बड़ी पतिव्रता थी।
और उसके पतिव्रत बल पर आगे कथा पूरी सुनाएंगे, अगर समय मिला तो, नहीं मिला तो नहीं सुनाएंगे। हमारे क्या जाता है, शॉर्ट करके निकल जाएंगे। शॉर्ट में तो अभी सुना ही रहे हैं। वृंदा इतनी पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता कि जलंधर राक्षस होते हुए भी देवताओं से परास्त नहीं हो रहा था। न शंकर जी मार पा रहे थे, न ब्रह्मा जी मार पा रहे थे, न विष्णु जी मार पा रहे थे। सब लगे तो थे लाइन में मारने की, पर मार कोई नहीं पा रहा था। क्यों नहीं मार पा रहे थे? क्योंकि उसकी ढाल बना हुआ था उसकी पत्नी का अखंड व्रत। ये जो आजकल कहते हैं ना करवा चौथ का व्रत, और ये मजाक नहीं है। आजकल देवियां से कई लोग हमारे समाज में मजाक उड़ाते हैं व्रतों का। भूखे रहने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती, तो ज्यादा खा ला है, ज्यादा जितना खा सके खा ले। 25 किलो एक दिन में खा ले, न मर जाए तो बताएं, हम बता कोई मतलब हुआ? हमारे व्रतों का, हमारे त्योहारों का आप मजाक उड़ाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। देवियां जितना व्रत कर सकती हैं शायद पुरुष कर पाए उतने, और देवियों के व्रत में बड़ी निष्ठा होती है देवियों की। ये पतियों के लिए व्रत रखती हैं, पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं, लक्ष्मी के लिए व्रत रखती हैं, देवियों के लिए व्रत रखती हैं, और इनके व्रतों के प्रभाव से इनके पति और पुत्र तरक्की करते हैं। पतिव्रता किसे कहते हैं? कौन है पतिव्रता? बताओ। क्यों लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती? क्योंकि आजकल के लोग ऐसे हैं ही नहीं। तो हम जैसे नहीं हैं, अगर वैसा कोई उपदेश हमको करेगा तो ये बात हमको अच्छी लगेंगी? हम कहे पागल आदमी, आज के जमाने में कैसे संभव है? हैंडशेक करने वाले लोग क्या जाने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पतिव्रता? स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ तो वो तो गले लग लग के हेलो कैसे हो। अब ये क्या जाने पतिव्रता, वो क्या जाने मर्यादा, वो क्या जाने नियम, वो क्या जाने संयम। फटी हुई कपड़े पहनने के बाद जो फैशन बता दें, वो क्या जाने इस व्रत का संयम नियम क्या और उसका प्रभाव क्या है। अरे जिस व्रत से भगवान डर जाए, ये कोई साधारण काम हो सकता है क्या? जवाब दो। आज के युग में क्या हो रहा है? कॉलेज में किसी के साथ घूम रहे हैं, विवाह किसी के साथ हो गया, नहीं बनी तो बात चली रही है अभी। और अब ये पतिव्रता या पत्नी व्रत का पालन करना ये जानते हो तो इन्हें ये बात अच्छी लगे। जब ये जानते नहीं, जानते क्या, जानने सुने तो होंगे, आप सबने सुना होगा सत्यवती का वो क्या नाम है, करवा चौथ के व्रत में, आप क्या नाम उसका, देखो उड़ गया, हर दिन बोलते नाम। बट सावित्री का व्रत नहीं है, सावित्री व्रत, सावित्री और सत्यवान की कथा आप नहीं जानते? कौन थी सावित्री? पतिव्रता स्त्री तो थी, यमराज से लड़ गई और ले आई अपने पति के प्राणों को। तो जो इस बात को जानते, हम यहां बुराई नहीं कर रहे, पर वो कल्चर खराब है जिस कल्चर से मेरे घर में व्यभिचार आ जाए। मॉडर्न घरों में चले जाओ, वहां तो बहू और सास ही बड़े बड़े भी मर्यादा छोड़कर गले लगकर गुड मॉर्निंग डैड, बहू है तेरी, आशीर्वाद दो, सर पे हाथ रख के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई तुम्हारे मन में कोई गलत भावना होगी, पर हमारे यहां तो कहते हैं जवान बेटी को भी गले नहीं लगाना चाहिए, उसके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहिए। जब तक बच्ची हो तब तक खूब लाड़ लड़ाए, स्नेह करे। हर उम्र अपने बेटे को भी कहां के लिए लगाते हैं हम? बेटी की तो बात छोड़ो, लगाते हैं बड़ा हो जाए बेटा, तो बेटा भी बड़ा हो जाए तो पाम छुए बाप के, गले लगने की कोशिश ना करे। हाँ, कभी कोई तीज और कोई त्योहार आ जाए, कोई मतलब कुछ बड़ी चीजें हों तो फिर गले लग के बाप के आशीर्वाद मांगे, इट्स ओके। वो भी पिताजी अलाउ करें तब। बहू और बेटियों को हमेशा ससुर से और अपने पिता से एक उम्र हो जाने के बाद डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इस बात को हम सिर्फ मर्यादा के तरीके से कह रहे हैं,
हम किसी का अपमान या निंदा नहीं कर रहे हैं। हर पिता चाहता है कि हमारे घर की मर्यादा बनी रहे, हर शख्स चाहता है हमारे घर की मर्यादा। और पतिव्रता जो विषय है, शास्त्रों में कहा गया है, जो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से स्वप्न में भी बात नहीं करती, वो श्रेष्ठ पतिव्रता है, श्रेष्ठ। और जो अपने पति को छोड़कर औरों से बात करती है, बड़े को पिता समझकर, छोटे को पुत्र समझकर, वो मध्यम पतिव्रता है। और ये कोई पुरुष नहीं कह रहा है, इस बात को मां अनुसुईया जी कह रही हैं, सीता मैया के सामने कह रही हैं। तो दोनों स्त्रियों का संवाद है, यहां पुरुष बीच में नहीं है कोई। बात समझ में आ रही है कि हम वैसे ही बोल रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं? समझ में आ रही? हाँ। मध्यम पतिव्रता कौन? जो पराये पुरुष से बात तो कर रही है, लेकिन भाव कैसा है? बड़ा है तो मेरे पिता के समान है, छोटा है तो मेरे भाई या पुत्र के समान। और सबसे निम्न स्तर की पतिव्रता कौन है? कि मन में तो कुभाव चलते रहते हैं दूसरों को देखकर, लेकिन अपने मन के भाव को प्रकट नहीं करती, समाज के डर से, इसके डर से, उसके डर से। उसे फिर पतिव्रता नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो जब उस लेवल की पतिव्रता हो कि हम अपने पति को छोड़कर किसी और से बात न करें, तो फिर भगवान कांपता है। फिर तुम्हारे घर को कोई देवता भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फिर समझ में आती है कि व्रत का महत्व क्या है? हैं? भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं? अगर तुम्हें डराना है भगवान को, तो पहले इच्छाओं को डराओ, अपनी इच्छाओं को खत्म करो। और जिन्होंने अपनी इंद्रियों की इच्छा को खत्म कर दिया है, वो फिर तो भगवान भी कंट्रोल में आ जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज जब जलंधर मर गया तो वृंदा ने कहा, नारायण बड़े कठोर हो तुम्हारा हृदय नहीं है, तुम पत्थर हो, जाओ साप देते तुम पत्थर हो जाओ। तुमने हमारा व्रत खंडित किया। जलंधर बन के नहीं आते तो व्रत खंडित नहीं कर सकते थे वो। हम तुम्हें साप देते तुम पत्थर हो जाओ, और पत्थर बनना पड़ा। आज भी जिस सालिग्राम की पूजा आप करते हो वो क्या है? ये पतिव्रता का डर है, ये पतिव्रता की पावर है, ये पतिव्रता की शक्ति है कि नहीं? जवाब दो। तुरंत भगवान पत्थर बन गए, प्रकट हो गए, लो बन गए हम, तुमने साप दिया, सिर उधा दिया। और आगे कहूं कि इतना ही काफी है। इसलिए अपने बच्चों को नियम में, संयम में रखना सिखाना चाहिए। इच्छाओं का कुछ नहीं है, आज है कल नहीं, सब लुट जाएंगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। ये चाहे तो मर जाओ, 70 साल के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, तब भी खत्म नहीं होने वाली। आकर्षण तो बना ही रहेगा। जितना तुम अग्नि में घी डालोगे उतना ही अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। जितनी तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करोगे उतनी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी, उतनी इंद्रियां और मांगेंगी। अरे और किसी की क्या बात करें, तुम भोजन कितनी बार करते हो दिन में? बताओ, भोजन कितनी बार करते हो दिन में? जोर से बोलो, जोर से। 3 बार। भाई सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात में दाल बाटी खाते हो कि नहीं? बोलो, 3 बार भोजन होता है कि नहीं? दुखियारी आत्मा बोलो, होता है। और कल जैसे ही रात को दाल बाटी खा के सोए, सुबह तो कुछ नहीं खाओगे। अब दिन में 3 बार लील के बैठे हो, 3 बार खा बैठे हो, भरे बैठे हो, फिर सुबह फिर तैयार हो। और एक उन महात्माओं को देखो कि भोजन हजारों दिन तक मतलब ही नहीं, उपासना में बैठे हिमालय में, पता नहीं एक वायु का आहार करते, कोई आवश्यकता नहीं उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। हम बार बार दिन में 3-3 बार क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। जिनकी इंद्रियां थोड़ी बहुत कंट्रोल में होती हैं वो एकादशी का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत, जो भी व्रत करते हैं।
और कई लोग तो बड़े भुक्कड़ पड़े रहते हैं, वो कहते अरे महाराज हम सब कर सकते, व्रत नहीं कर सकते। ऐसे समझो जैसे इनको कुंभकर्ण रूपी पेट फट जाएगा अगर एक दिन व्रत रह गए तो। कौन कौन एकादशी का व्रत रखता है? हाँ, कौन कौन हाथ उठा के बताओ। शास्त्रों में कहा गया है 5-7 साल के बाद, और जब तक शरीर परमिशन दे, लगभग अगर 90 साल तक भी शरीर परमिशन दे तो एकादशी व्रत करना चाहिए। बहुत बड़ा पुण्य होता है एकादशी के व्रत का। जितने भी बच्चे जिन्होंने आज हाथ नहीं उठाए, कई बच्चे हाथ लटका के ही रह गए, एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। हमारे जाने के बाद 10 तारीख को एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। अगर अच्छा लगे तो प्रारंभ कीजिएगा। वैसे भी 2 दिन महीने में व्रत करोगे, बहुत सारी बीमारियां तुम्हारे शरीर से अपने आप चली जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां। एक साइंटिस्ट ने कहा है, शोध किया है, जो महीने में 2 व्रत करता है, वो 2 दिन वो हों, फास्ट करता है, उसे पुरस्कार मिला है। क्या बोलते, कोई पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार उसको मिला है। उसने शोध किया है कि इन दिनों में 2 दिन अगर महीने में फास्ट करे मनुष्य तो उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। और वो दोनों ही दिन एकादशी के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इन साइंटिस्टों से बेटर साइंस हमारे ऋषियों का था, जो बहुत पहले, सदियों सदियों, युग युगांतर पहले हम सबको एकादशी के व्रत में लगा गए कि वैष्णवो व्रत करो, व्रत करोगे तो बीमारी से बचे रहोगे। कम खा के कोई नहीं मरता, ज्यादा खा के जल्दी मरते हैं। हॉस्पिटल में वही लोग ज्यादा हैं जो ज्यादा खाते हैं, वो लोग नहीं हैं जो कम खाते हैं। खाना तो चाहिए पर इतना हो कि जिससे जीवन चले। तो मेरे प्यारे, भगवान भी जिससे डरे वो है पतिव्रता। जैसे ही देवताओं ने शंकर भगवान को पुकारा, शंकर भगवान जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। और जैसे ही दौड़कर पहुंचे, देवताओं ने त्राहिमाम त्राहिमाम कहा, किया, बोले, तो उसी समय उनका तेज स्खलित हो गया। हजारों वर्ष बाद, जबकि ये तेज मां पार्वती के पास जाना चाहिए था, ये तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब तो हाहाकार मच गया। मां पार्वती को यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। हर सौभाग्यवती माताएं ये चाहती हैं कि पति का तेज हमें प्राप्त हो और हम सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सके। उस समय जब तेज पृथ्वी पर गिरा तो देवताओं से भोतले बाबा ने कहा, जिसमें सामर्थ्य हो मेरा तेज संभालने की वो इस तेज को ग्रहण करे, तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। अग्नि ने उस समय कपोत बनकर, अग्निदेव ने उस समय कपोत बनकर उस तेज को खा लिया, स्वीकार कर लिया। और ये दृश्य मां पार्वती ने देख लिया। जब मां पार्वती ने यह दृश्य देखा तो मां पार्वती कहती हैं, देवताओं तुम बहुत बड़े स्वार्थी हो, तुम बहुत बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारे कारण आज मैं मां नहीं बन सकी, और तुम्हारे पुकारने के कारण जगत पिता दौड़े चले आए। तुमने मेरे मां बनने में बाधा पहुंचाई है, तो हम साप देते हैं, आज के बाद कोई भी देवी मां नहीं बन पाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया मां पार्वती ने स्वर्ग में। सब आज के बाद सब देवी, कोई मां नहीं बनेगी। पहले भी 33 कोट थे, अभी भी 33 कोट ही हैं, वो 34 कोट हो ही नहीं रहे। यहां हम जब आजाद हुए थे तो टोटल 33 करोड़ थे। अब देखो हम 70 साल में कितनी प्रगति करी है हमने।
140 करोड़ पे पहुंच गए और ऐसा ही फ्रीडम मिलता रहा, सरकारें ऐसे ही मौन रही, तो भगवान ने चाहा तो हम सब चीन से तो आगे निकल गए हम। चीन अब चीन बेच रहा, बीमारी बेच रहा, हम लोग चीन से आगे निकल गए जनसंख्या बढ़ाने में। और हम जैसे लोग अभी भी कह रहे हैं 4-4, 5-5 बाल गोपाल सबके घर में होने चाहिए। अब आप कह रहे होंगे फिर क्यों भड़का रहे हो? भड़का नहीं रहे, अगर ये देश बचाना है तो समझा रहे हैं, अपने हिंदुओं को समझा रहे हैं। आज बताओ, अच्छाई बढ़नी चाहिए कि बुराई? जवाब दो। ज्यादा बड़ी संख्या में अच्छाई होनी चाहिए कि बुराई? सनातनियों से अच्छा कोई हो सकता है? धरती हम पूजें, आकाश हम पूजें, अग्नि हम पूजें, वायु हम पूजें, पृथ्वी हम पूजें, जल हम पूजें, तुम्हें हम पूजें, हमें तुम पूजें, हम सब एक दूसरे को पूजें, हमसे अच्छा है कौन? हमारी किताब में यह नहीं लिखा है कि जो मुझे न माने उसे मार डालो, और जो मुझे नहीं मानेगा, जो मुझे नहीं पूजेगा, जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मार कर स्वर्ग मिलेगा। यह कहीं नहीं लिखा है। लिखा है? जवाब दो। हमारे यहां यह नहीं लिखा है कि तुम अगर भक्त हो तो शराब भी पीते रहो। लिखा है? तो हमारे यहां लिखा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को रोटी खिलाओ, नंगे को वस्त्र पहनाओ, असहाय को सहायता दे दो, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य आता है जब ऐसे धर्म का लोग उपास उड़ाते हैं, तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूरे विश्व को सनातन को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जो विश्व मानवता के हित की बातें करता हो उसे तो कभी नहीं कहना चाहिए जिसका जो मन करे उस धर्म को स्वीकार करो। उन्हें डंके की चोट पे कह देना चाहिए जो सबका हित चाहता हो ऐसे सनातन को स्वीकार करो। आके बता दे कि कोई धर्म है सनातन की बराबर, बढ़ के तो क्या बराबर छोड़ो, आ जाओ बराबर बता दो। हर वो कार्य जो मनुष्य के लिए उचित है वो मेरे धर्म में है, गीता में है, भागवत में है, रामायण में है, शिव पुराण में है, वेदों में है, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, जहां चाहिए वहां है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा पाठ है। परोपकार के लिए भगवान श्री राम कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके मन में पराया हित बसा है उनके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है। वहां ये नहीं है कि तुम हमें नहीं मानोगे तो तुम्हें मार देंगे, तुम मर जाओगे तो तुम हमें जन्नत मिल जाएगी। नहीं मिलेगी जन्नत। भगवान कहते हैं जानबूझ के चींटी बीमारी तो तुम नरक में जाओगे। क्या हमारा धर्म यह है? चींटी भी जानबूझ के मत मारो। अब कोई ये ना समझ ले तो तुम चींटी मारोगे नहीं तो हमसे कैसे लड़ोगे ना। हमारे यहां यह भी कहा गया है हंते को हनिए पाप दे उस मत गिनिए। जो तुम्हारी मां बहन पर उल्टी नजर रखे मार डालो, कोई पाप नहीं। जो तुम्हारे धर्म को नुकसान पहुंचाए मार डालो, कोई पाप नहीं। जो तुम्हारे प्राण लेना चाहे उसे मार डालो, कोई पाप नहीं। जो गौ माता को मारे उसे मार डालो, कोई पाप नहीं। ये मेरे शास्त्र कहते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? जियो और ये शास्त्र है हमारा। तुम हमें नहीं मानते, इट्स ओके। तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, इट्स ओके। तुम अपने घर, हम अपने घर। लेकिन तुम हमारे मंदिर तोड़ो, तुम्हारी गऊ काटो, तुम्हारी बहन बेटी के कपड़े फाड़ो और उसके बाद हमसे आशा करो भाईचारे की। और इसके बाद जो भाईचारा निभाते वो भाई नहीं है, वो कायर है। उसके बाद भी जो भाईचारे की बात करते हैं वो कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। अरे मरने से क्यों डरते यार? एक दिन तो मरना ही है, अमर नहीं रहोगे यहां। और जितने जी लियो कम नहीं हो। आगे और ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है, क्या करोगे? रोड डर डर के मरोगे। दरवाजा बंद कर लो और मास्क लगा लो। और महाराज गाड़ी में किसी उन्होंने हर दिन ऐसे मरो, उससे क्या लाभ? एक बार जरा जम के थोड़ा सा हो जाओ तैयार साथियों, तैयार हो गए, जमो। हाँ, धर्मो रक्षति, अपने धर्म की रक्षा करो। तो ये बहुत सुंदर उपदेश। तो परिवार नियोजन कर दिया मां पार्वती ने, साफ दे दिया आज के बाद कोई देवताओं की पत्नी मां नहीं बनेगी, ये साफ दे दिया। और अग्निदेव को भी साफ दिया, अरे दुष्ट हैं, भगवान के तेज को भक्षण कर गया तू, साफ दे दिया तू सर्वभक्षी हो जा।
अब देख लो, अग्नि में कुछ भी डाल दो वो सर्वभक्षी है कि नहीं? कपड़ा डाल दो तो, कचरा डाल दो तो, खुद को डाल दो तो, किसी और को डाल दो तो, जिसको डाल दोगे अग्निदेव सबको पा जाएंगे। और मां पार्वती गुस्से में भीतर चली गई, और जब पत्नी को गुस्सा आ रहा हो तो पति का दायित्व है कि वो भी पत्नी के पीछे पीछे चला जाए। जहां पत्नी जाए वहां पति भी पीछे पीछे चला जाए, जाना चाहिए। थोड़ा मीठे मीठे वचन बोल के शांत करना चाहिए। बताओ किस किस का पति ऐसा है जो जब तुमको गुस्सा आता है तो वो कहते हैं अच्छा है, रिलैक्स, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा बताओ कहाँ चलोगी घूमने आज शाम को, बताओ ले चलते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। अरे भाई घर भी चलाना सीखो। सारी जिम्मेदारी देवियों की नहीं, देवताओं की भी है। बताओ देवियों में सही कह रहा हूं ना? जिम्मेदारी है कि नहीं? कम से कम घर में आए, शाम को आए, पूछें, कहो क्या हुआ, कैसे हुआ, घर कैसा, दिन भर कैसा कटा तुम्हारा, हमारे बिना तुम्हारा मन लगा कि नहीं लगा। ये 4 बातें पूछनी चाहिए, और इन 4 बातों को पूछने से देवी बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे जब घर में जाया करो कुछ ना ले जाया करो मेरे भैया, एक गुलाब का फूल ले जाया करो, रास्ते में फूल वाला मिला था, हमें आपकी याद आ गई, लो हम आपके लिए लाए हैं, ये स्वीकार करो, खुश रहो, हमारी तरफ से है। पतियों को तो ऐसे लग रहा है जैसे सांप सूख गया हो, और देवियां इतनी खुश हुई हैं जैसे दुनिया भर की खुशियां इनके ऊपर बरसा दी गई हो। अच्छा बताओ, एक फूल कितने का? कमल का, गुलाब का? गुलाब का चाहिए, कमल का? गुलाब का ना, कमल का भारी है थोड़ा। वैसे लक्ष्मी मैया को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। कमल पुष्प नारायण को भी प्रिय है, कमल पुष्प शंकर भगवान को भी प्रिय है। अब तुम्हारी प्रिया को प्रिय है कि नहीं हमें नहीं पता। और तुम्हारी प्रिया जौन सा फूल पसंद करती हो, एक पुष्प कमल का भी लाओगे तो 5-10 रुपए का, कितने का आता होगा? 5-10 का। गुलाब का भी वही 5-10 रुपए। एक बढ़िया सी डंडी, लंबी सी डंडी, और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल लाओ, कहीं से न डाले तो ऐसे ही लिया, और झट जाके जब जाओगे, जाके दोगे, तुम्हारी पत्नी इतनी खुश हो जाएगी, 7 जन्म के लिए मांगेगी, 7 जन्म के लिए। भगवान यही पति मुझे 7 जन्मों तक मिले। हाय हाय, देखो कमल का फूल लाता है, गुलाब का लाता है। कई देवियां तो कह रही हैं 7 जन्म, और कई पति तो ये कह रहे हैं इसीलिए तो लाते नहीं हैं कि कहीं 7-7 जन्म के लिए ना मांग ले हमको। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो शंकर भगवान देखो, गृहस्थ कैसे सीखना चलाना है। शंकर भगवान जैसे ही देवी जी को क्रोध आया, देवी जी भीतर गई गुफा में, वैसे ही शंकर भगवान भी पीछे पीछे गए। अब यहां देवता, वो जो अग्निदेव ने जो तेज ग्रहण कर लिया था, उस तेज के कारण अग्निदेव गर्भवती हो गए। और वो गर्भ अकेले अग्नि के ही गर्भ में नहीं था, वो गर्भ सभी देवताओं के गर्भ में आ गया। समझे कि नहीं? अग्निदेव देवताओं का मुख है। जब माताएं सुबह भोजन बनाती हैं और पहला ग्रास जब अग्निदेव को देती हैं, जिस जिस देवता के नाम का ग्रास आप देती हो, अग्निदेव लेते स्वयं स्वीकार करते हैं और दे उन देवताओं को देते हैं, तो देवता तृप्त हो जाते हैं। आप और हम जब हवन करते हैं तो हवन में जो हम आहुति देते हैं वो अग्नि को देते हैं, और आहुति अग्नि को देते हैं, और अग्निदेव को आहुति देते देवताओं के नाम से, चंद्र के नाम से, सूर्य के नाम से, हैं तारामंडल के, पृथ्वी के नाम से, शंकर भगवान के नाम से, ब्रह्मा जी के नाम से, नवग्रहों के नाम से, पितरों के नाम से, गुरुदेव के नाम से, अपने इष्ट के नाम से हम लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? और वो दे किसको रहे? अग्निदेव को। और नाम किसका ले रहे हैं? देवताओं का। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो अग्निदेव है ये सभी देवताओं का मुख है। 2 ही मुख हैं, एक अग्निदेव और एक ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देव जब भोजन करते हैं तब सभी देवताओं को मिल जाता है, और जब अग्निदेव को हम आहुति देते हैं तब सभी देवताओं को मिल जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख से निकले आहा, तो समझो पितृ हो गए प्रसन्न, घर वाले हो गए प्रसन्न, देवता हो गए प्रसन्न। और कई लोगों से तो बेचारों से हाथ भी नहीं हिले, बोले ले
आज के युग में सबसे खतरनाक काम है ब्राह्मण होना। पूरी दुनिया के लिए भजन भी करो, शांति की प्रार्थना भी करो, फिर ऊपर सुबह सुबह उठ के गायत्री करो और उसके बाद इन सब के लिए प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिना, ऊपर से कईयों की गाली भी खाओ। सबसे ज्यादा वर्तमान युग में किसी को गाली पड़ती है तो ब्राह्मण देवता को पड़ती है। क्यों पड़ती हैं? बोले ये दक्षिणा लेते हैं। अच्छा, ये दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना लिए कुछ करता हो? सपोज हम आपकी शादी ले लेते हैं, ईमानदारी से बताओ, जितना बैंड बाजे वाला लेके जाता है उतना पंडित जी लेके जाते हैं क्या? जवाब दो, जोर से बोलो। जितना होटल वाला लेके जाता है उतना पंडित जी लेके जाते हैं क्या? जितना केटर्स वाला लेके जाता है, रोटी बनाने वाला, उतना पंडित जी लेके जाते हैं क्या? जवाब दो, जोर से बोलो। जितना सोने वाला लेके जाता है उतना लेके जाते हैं क्या? अरे रिश्तेदारों को जो तुम्हारे विवाह में आते हैं, उनको जो विदाई में आप देते हो, क्या उतना भी पंडित जी लेके जाते हैं क्या? इन सब के बिना विवाह हो सकता है, पर पंडित जी के बिना विवाह नहीं हो सकता। अगर हिंदू धर्म को मानते हो तो, अगर हिंदू धर्म को मानते हो तो पंडित जी के बिना विवाह नहीं हो सकता, इन सब के बिना हो सकता है। और उसके बावजूद भी गालियां पंडित जी को ही पड़ती हैं, हंसी मजाक पंडित जी के ऊपर बनाते हैं। ये हम ही लोग हैं जो अपने धर्म का ऐसा उपास उड़ाते हैं। मैंने कभी किसी मुसलमान को अपने मौलवी का उपास उड़ाते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। मैंने किसी क्रिश्चियन को, इवन हमारे जो कन्वर्ट हो गए वो भी, जो पहले हिंदू ही थे वो कन्वर्ट हो गए, तो वो तो ईमानदारी से हो गए। उनसे भी ज्यादा कट्टर तो वो हैं जो अभी बदले हैं। उनसे ज्यादा गाली तो वो देते हैं हमको जो अभी बदल के गए। लेकिन वो भी कभी अपने फादर को अपशब्द नहीं बोलते। तो ठीक तो नहीं है, पर कलयुग है, शायद यही उपयुक्त समय ऐसा है, तो उसके कारण फिर भी हम लोगों को अपना काम करते रहना चाहिए। अपने कार्य को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर ब्राह्मण देव रुक गए, ग्रंथ रुक गए, गीता रुक गई, पुराण रुक गए, तो मर्यादा बची कुची भी समाप्त हो जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलिए। सभी देवता गर्ववान हो गए, गर्भवती हो गए, सब देवता जितने पुरुष थे सब। अब शंकर भगवान का तेज संभालने का सामर्थ्य किसी में नहीं, किसी में भी नहीं। अब फिर चिल्लाए, फिर चिल्लाए, फिर चिल्लाए, रोए, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तब शंकर भगवान आए, बोलो अब क्या हुआ? बोले महाराज आपका तेज हमसे नहीं सहा जा रहा है, कृपा करो नाथ, प्राण निकल जाएंगे, अब बचा लो हमको। कैसे बचेंगे? भगवान ने, भोलेनाथ ने कहा कि तुम सब बमन कर दो, बमन कर दो तो ये तेज बाहर गिर जाएगा, तुम इस कष्ट से मुक्त हो जाओगे। सबने बमन कर दिया और सब उस कष्ट से मुक्त हो गए, पर अग्निदेव अभी भी कष्ट से मुक्त नहीं हुए। बोले प्रभु मेरा कष्ट नहीं जा रहा है। बोले बेटा तेरा तो जाएगा भी नहीं, खाया तो तूने ही है, प्रभु कुछ तो कृपा करो। बोले अब तुम अपने आप देखो, जब तक ये गर्भ तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तक कि कोई सुयोग्य से धारण करने वाली देवी तुम्हें मिल न जाए। बोले ठीक है। इसलिए नारद जी ने जब अग्नि परेशान हो रहे थे तो अग्निदेव को सलाह दी कि माघ मास में कुंभ के समय बड़ी बड़ी तपस्विनी और तपस्वी लोग आते हैं। अभी माघ का महीना प्रारंभ होने जा रहा है, और अब वो माघ का पूरा कुंभ भी एकत्रित हो वहां पर, बड़ा सुंदर। मोस्टली बहुत ग्रंथों में इस पवित्र महीने का और इस प्रयागराज के उस उत्सव का वर्णन है। देखिए, मनुष्य हमको उतने दिखाई देते हैं उस जगह पर जितनी हमारी आंखों की सामर्थ्य है देख